हरे कृष्णा। तो आज हम आपको लेके चलेंगे महाभारत के उस अद्भुत क्षण में जब भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में महाराज युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए कुछ उपदेश दिए थे। वो उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और कैसे भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम सांसों में भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा किए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आज कि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह को ही क्यों चुना। वो चाहते तो खुद भी दे सकते थे वो उपदेश जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, और अंत में कुछ शिक्षाएं जो हमें इस प्रसंग में मिलती हैं जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 के अध्याय 9 में वर्णित है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यह उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर जो अपने राज्य की पुनः स्थापना कर चुके थे, किंतु उनके मन में गहरे दुख और पछतावे की भावना थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको राजा बनाने के लिए ये युद्ध रचा गया, जबकि बात ये नहीं थी। बात तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई थी और सब कुछ करने वाले तो भगवान कृष्ण थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से अर्जुन युद्ध के मैदान में शोक संतप्त हो गए थे, उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज भी के मन में भी शोक उत्पन्न हुआ। इसलिए ये सब कुछ कृष्ण की योजना होती है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण हैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है और वो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में विराजमान थे और चाहते तो वो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह कार्य जो है हम भीष्म पितामह के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल होने के कारण भीष्म का मान रखना चाहते थे, जिससे लोग युगों तक भीष्म पितामह को याद रख सकें, जिन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया था। क्योंकि भीष्म भी धर्म के मर्मज्ञ थे और 12 महाजनों में से एक हैं। साथ ही साथ वे युधिष्ठिर के आदर्श भी थे। इन सब कारणों को देखकर ही भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को चुना, जिससे कि वो युधिष्ठिर के शोक को दूर कर सके। भीष्म पितामह जो कि मृत्यु से या लेटे थे, उन्हें देखने के लिए भगवान कृष्ण, पांडव और कई ऋषि मुनि युद्ध भूमि पर पहुंचे। सभी ने पितामह के चरणों में नमन किया और भीष्म ने भी सभी का आदरपूर्वक स्वागत किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को देखकर कहा, खासकर उनके शोक को देखकर उन्होंने उपदेश दिया, हे युधिष्ठिर, तुमने और तुम्हारे भाइयों ने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम हमेशा धर्म और भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे हो। जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की इच्छा थी, इसलिए अब निराश मत हो और पृथ्वी के सम्राट बनकर प्रजा का पालन करो। साथ ही साथ भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की महानता का भी बखान किया और कहा कि ये जो भगवान कृष्ण हैं ये मूल नारायण हैं, परंतु चूंकि वे मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं इसलिए हम सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं और विशेष कृपा दिखाने के लिए ही वे स्वयं यहाँ पर आए हैं। फिर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि जब वे शरीर का त्याग करें तब उनके सामने भगवान अपना चतुर्भुज रूप जो है प्रकट करें। उन्होंने कहा भगवान से कि हे भगवान, मेरी यही कामना है कि शरीर त्याग करते समय आपके मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे का दर्शन कर सकूं। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर भीष्म पितामह से प्रश्न पूछना शुरू किया। भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य और मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब भीष्म पितामह बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण में हो रहा था, जो कि संसार को त्यागने के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है। भीष्म पितामह ने अपने मन को भगवान कृष्ण पर केंद्रित कर लिया और बाणों से हुए घाव की पीड़ा से मुक्त हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, अब मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने विचार, अनुभव और इच्छा शक्ति को केवल आपके प्रति समर्पित कर दूं। इसके बाद भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान कृष्ण पर केंद्रित कर दी और अंततः वे शांत हो गए। भीष्म पितामह के देह त्याग के बाद देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया और भगवान कृष्ण की यथोचित पूजा की। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण और उनके भाई हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी को सांत्वना दी। तो भक्तों, यह था महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग जिसमें भीष्म पितामह ने अपने जीवन का अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में बिताया और महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया।
लेकिन अब यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें इस प्रसंग से कौन कौन सी शिक्षा मिलती है। इस कथा में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती हैं, जैसे धर्म और सत्य का पालन कैसे किया जाए, क्योंकि युधिष्ठिर और पांडवों ने अत्याचार और अन्याय के बावजूद धर्म और सत्य का पालन किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। जैसे पांडवों ने कठिन परिस्थिति में भी धर्म और सत्य का मार्ग पर चले वो। फिर दूसरी शिक्षा मिलती है समर्पण और निष्ठा। हम देखते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में भगवान कृष्ण पर अपनी निष्ठा और समर्पण बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में भगवान पर विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। फिर जो तीसरी शिक्षा मिलती है हमें, वो है भगवान की इच्छा में विश्वास। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। हमें भगवान की योजना और उनकी इच्छा में विश्वास रखना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। फिर चौथी शिक्षा जो हमें मिलती है वो ईश्वर की महिमा और उनके भक्तों का सम्मान। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के गुणों की प्रशंसा की और उनके प्रति सम्मान दिखाया, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ थे पांडवों और कौरवों में, साथ ही सबके आदरणीय भी थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए ही सभी पांडवों को उनके पास वो ले गए, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा मिली भीष्म पितामह से। इससे पता चलता है कि हमें अपने गुरुओं और धर्मात्मा लोगों को सम्मान करना चाहिए। फिर पांचवी शिक्षा जो हमें मिलती है कि जीवन का जो अस्थायी स्वभाव है, क्योंकि भीष्म पितामह के देह त्याग से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे भगवान की सेवा और धर्म के पालन में बिताना चाहिए। फिर छठी शिक्षा जो मिलती है धैर्य और शांति की। युधिष्ठिर और पांडवों ने अपने कष्टों के बावजूद धैर्य और शांति बनाए रखा। इससे हमें सीखना चाहिए कि कठिनाइयों में भी हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। फिर सातवीं शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण किया और अपने मन को उन पर केंद्रित किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि हमें भगवान का परम धाम प्राप्त हो सके। इन शिक्षाओं से हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, धर्म का पालन करने, धैर्य और शांति बनाए रखने, भगवान पर विश्वास और समर्पण बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न या जिज्ञासा के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।